ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमार सदफ को बिना बताए अब दानिया से मिलने लगा है। दानिया उससे कहती है, अमार तुम सदफ को छोड़ दो, अगर तुम उसे छोड़ना भी नहीं चाहते तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तो अमार कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं शादी कर चुका हूँ। तो दानिया कहती है, वो कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें उसे हासिल करना था, अपनी ज़िद पूरी कर ली। तो अमार कहता है, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता और तुम भी ये मत सोचो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और मुझे भूल जाओ। तो दानिया कहती है, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। दूसरी तरफ सदफ को बहुत घबराहट हो रही होती है और वो हमशा से कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो हमशा ये सुनकर खामोश जाती है। हमशा पहले तो अमार की शादी सदफ से करवाना चाहती थी, तो जब वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है तो वो अब क्यों सदफ और अमार को दूर करना चाहती है। और वो सदफ से कहती है, अमार तुम्हें हासिल करना चाहता था, उसने कर लिया, इसीलिए उसे कोई डर नहीं है कि तुम उसे छोड़कर चली जाओगी, इसीलिए वो आज़ाद हो चुका है। तो सदफ कहती है, तुम्हारी बात का क्या मतलब है, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं उसके लिए सिर्फ एक पत्थर हूँ, उसे हासिल करने के लिए वो बेताब था, और अब जब हासिल करने के बाद उसे उस पत्थर की कदर नहीं रही। तो हमशा कहते, अगर अमार की ज़िंदगी में एक और लड़की है तो उसका मतलब है कि वो तुम्हें इसीलिए इग्नोर कर रहा है। तो सदफ कहती है, तुम पहले मुझसे कहती थी कि अमार मुझसे मोहब्बत करता है और अब मैं उससे शादी कर चुकी हूँ तो तुम कह रही हो कि मुझे धोखा दे रहा है। तो हमशा सदफ की बात सुनकर घबरा जाएगी कि उसने तो ये सब बिलाल अब्दुल्ला को हासिल करने के लिए किया था, और अब बिलाल अब्दुल्ला जो उसे छोड़कर भी जा चुका है तो सदफ को अमार के खिलाफ करना शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ अमार को दानिया कॉल करेगी और उसे अपने घर आने का कहेगी और कहती, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो अमार कहता है, तुम भूल रही हो, मैं सदफ से शादी कर चुका हूँ और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है। तो दानिया कहती है कि सदफ मर क्यों नहीं जाती, लेकिन अब दानिया भी हार नहीं मानेगी। दूसरी तरफ अमार भी ये सोचता है कि दानिया ने जो कहा है वो वैसा कर देगी, तो वो भागता हुआ उसके घर पहुंच जाएगा। और दूसरी तरफ दानिया अपना हाथ काट चुकी होती है। अमार परेशानी में उससे कहता है, मैंने तुम जैसी पागल लड़की पहले नहीं देखी। तो दानिया कहती है, तुम भी तो पागलपन कर चुके हो और अभी तो मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, जिस दिन पूरी फिल्म चलाई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे अमार, इसीलिए बेहतर है मुझसे शादी कर लो। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला जावियार से बात करते हुए सदफ के बारे में पूछेगा। तो जावियार कहता है कि सदफ अब पहले वाली सदफ नहीं रही, वो पहले हंसती थी, बातें करती थी, अब तो बहुत परेशान और दुखी रहती है, पता नहीं वो इतनी क्यों बदल गई है। तो सदफ के बारे में ये सुनकर बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वापस आने का प्लान बनाता है। और वापस आने के बाद सबसे पहले वो सदफ से मिलेगा और सदफ भी उसे अपने सामने देखकर चौंक जाएगी। तो बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि सदफ, मेरी दुआ है कि तुम्हें वो सब मिले जो बिलाल अब्दुल्ला को नहीं मिला। सदफ बिलाल अब्दुल्ला की बात सुनकर परेशान हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अमार दानिया से मिलकर वापस आएगा तो सदफ उसे मिलकर बहुत रोने लगती है। तो अमार को शर्मिंदगी होगी कि उसने सदफ को धोखा दिया है। तो आप सबको क्या लगता है कि अमार दानिया के दबाव में आकर उसे शादी करने के लिए मान जाएगा या नहीं? इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।